एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के रियल इमोशंस क्या है। ठीक है, सच्ची भावनाएं उनकी क्या है आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। जो हो सकता है वो जो भी दिखा रहे हैं, जैसा भी प्रिटेंड कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, आप जानना चाहते हो तो ये रीडिंग आपके लिए। ठीक है, तो देखते हैं कैसा फील कर रहे हैं वो। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। तो जल्दी से शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है, एनर्जीज को एक्सचेंज कर लो, एनर्जीज को बैलेंस कर लो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। फोकस करना अपने पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कर सकते हैं, देखते हैं वो कैसा फील कर रहे हैं आपको लेकर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनको लेकर कैसा फील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को लेकर कैसा फील कर रहे हैं, उनके रियल इमोशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सच्ची भावनाएं बताइए, सच्ची भावनाएं क्या हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स। कॉम्प्लिकेटेड, सोसाइटी एक्सेप्टेंस, कंपैटिबल, ब्लैक मैजिक, यहां पर है टू बी फेयर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनको लेकर। लॉन्गिंग, म्यूचुअल लव, यहां पर है खो स्टेट, यहां पर है हैप्पीनेस, यहां पर है मैरिज। ओके, बॉटम से है एडिक्शन। इसमें आपको जोडिक साइन टैरोट के थ्रू बताऊंगी। ठीक है, देखते हैं क्लियरिफाई करके कार्ड्स को कि क्या एनर्जीज निकल के आती हैं आपके पार्टनर की। ठीक है, ताकि अच्छे से मैं आपको बता सकूं। ओके, थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए और अपने पार्टनर पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखो, ये सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट फील हो रहा है इनको, कि उलझी हुई सी सिचुएशन। और ऐसा क्यों फील हो रहा है, देखो, पहली बात, मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है आप दोनों के बीच में। कोई ऐसा था जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा। ठीक है, और ऐसा दिख रहा है कि आज अब ये आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में आना। क्यों लाइफ में लाना, दोबारा से चीजें सही हो जाएं। वो ऐसा इसलिए चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर का किसी ने दिल तोड़ दिया है, अकेले हो चुके हैं और दर्द महसूस कर रहे हैं। जैसा दर्द इन्होंने आपको दिया ना, उससे भी भयानक दर्द। जैसा दर्द आपको हुआ था सेपरेशन कर देने के बाद, आपको अपने से दूर करने के बाद, वैसा ही दर्द ये आज फील कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपने ना इनको बहुत प्यार से रखा, बहुत प्यार से। जैसे ना आपने इनकी, मैं एक एग्जांपल दे रही हूं, इनके आसपास ना फूल बिछा दिए थे, समझो। ठीक है, धूप है और आपने फूल बिछा दिए या कोई कपड़ा लगा दिया और ये नंगे पैर हैं और ये चल रहे हैं, तो आराम मिला ना। तो आप ऐसे करते थे, पर आप नहीं हो आज, तो वो बिछाने वाला कोई नहीं है। और भी ऐसा दिख रहा है किसी थर्ड पार्टी ने, जिनको इन्होंने चूज किया, आपसे ऊपर रखा, जो भी आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, आज वो इनके रास्ते में कांटे बिछा रही है या बिछा रहा है, समझो। ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने, मतलब आपने इतना प्यार, इतना सपोर्ट, इतना केयर, इतना किया था ना कि इनको प्रॉब्लम क्या होती है इनको तो शायद पता भी ना हो, क्योंकि आपने वो प्रॉब्लम चुटकियों में आसान कर दी थी हर तरीके से। देखो, आपके साथ भी आई होगी परेशानियां, प्रॉब्लम्स आई होंगी। लाइफ है, इंसान की लाइफ है, अप्स डाउन आते ही है। कभी अच्छा समय होता है, कभी बुरा समय, वो आता ही है। पर फिर भी आपने जितना खुद से बन पड़े, जितना इनको प्रॉब्लम कम सहनी पड़े, आपने वो किया था, समझ रहे हो। पर ये बेवकूफ थे, आपको अपने से दूर किया, किसी और को चूज किया। इनको लगता था कोई और के साथ मेरी लाइफ अच्छी है या अच्छी हो जाएगी, जो भी सोचा, जैसे भी ये आपको घोस्ट किया, आपको अपने से दूर किया। आज क्या हो रहा है ना, आज उसने इनके पैरों में कांटे बिछा दिए, इनको इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी परेशानियां दे दी हैं कि अब ये चलना मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि आपने तो आदत लगा दी थी इनको
प्रॉब्लम से बचाने की, कपड़ा लगा दिया था, जैसे मैं बता रही हूँ ना, एक बिछा दिया था, इनके फूल बिछा दिए थे ताकि इनको प्रॉब्लम ना हो। तो वो आदत लग गई थी इनको, समझ रहे हो? अब इनको परेशानी हो रही है, अब इनका दिल टूट रहा है, अब ये परेशान हो रहे हैं। आई होप आप समझ पा रहे होगे, ठीक है? मैं समझा पा रही हूँ आपको। तो आज ना ये आपको क्रेव कर रहे हैं, आपको चाहते हैं कि डेस्परेटली आप इनकी लाइफ में आ जाओ। ऑब्वियस सी बात है, कौन ऐसा इंसान नहीं चाहेगा जो उसको अच्छे से रखे, हर चीज उसके साथ आसान हो जाए। आसानी हर कोई चाहता है ना, कंफर्टेबल लाइफ कौन नहीं चाहता है? तो आपने एक तरीके से कंफर्टेबल दिया था, कंफर्ट किया था इनके लिए, तो हर कोई चाहता है। इसलिए आज ये आपको मांग रहे हैं, आज ये आपकी कमी को रियलाइज कर पा रहे हैं, जो उस समय, क्योंकि देखो आप जब साथ में थे तब इनको फील नहीं हुआ, पर आज इनको फील हो रहा है, आपकी कमी महसूस हो रही है। मतलब एक और एग्जाम्पल दूं, जैसे ठंड है, ठीक है, ठंड है, आप इनके लिए एक स्वेटर का काम करते थे, समझ रहे हो? आप एक गर्म कपड़े का काम करते थे, इनको बचा के रखते थे। इनको वैल्यू नहीं हुई आपकी, आपको निकाल के छोड़ दिया, फेंक दिया, खो दिया, फाड़ दिया कपड़ा, ठीक है? और आज जब ठंड है तो ढगाने वाला भी कोई नहीं है, मतलब वो ठंड लग रही है, शरीर को तकलीफ हो रही है, समझ रहे हो आप? एक एग्जाम्पल दिया मैंने, तो वैसा इनको महसूस हो रहा है। यहां पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आज सिचुएशन इनको कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है। इनको दिख रहा है कि पहले तो आप इतने अच्छे थे, इतना सब कुछ करते थे इनके लिए, सब कुछ किया है आपने, कितना सॉरी भी बोल देते थे, माफी भी मांग देते थे, झुक भी जाते थे, या नहीं भी झुकते थे तो भी आपने बहुत कुछ किया है, ठीक है? अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप अब बदल चुके हो, आप कहीं ना कहीं अब नहीं आओगे, अब नहीं करोगे। हो सकता है आपके किसी एटीट्यूड की वजह से, या फिर हो सकता है कि इनको ऐसा फील हो रहा है, खुद से फील हो रहा है कि अब आप ये इस रिश्ते में बढ़ना नहीं चाहोगे, तो कहीं ना टूट रहे हैं ये, समझ रहे हो? कॉम्प्लिकेटेड वाली सिचुएशन हो गई है इनके लिए, कुछ नहीं कर पा रहे ना, ये घर के रहे ना घाट के रहे, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। ना आप ये थर्ड पार्टी की तरफ रहे, ना आपकी तरफ ये बढ़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी तरफ भी नहीं आ रहे हैं, आपको भी बदलता हुआ देख रहे हैं ना ये। अब क्या करें, कॉम्प्लिकेटेड वाली सिचुएशन हो गई है, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है? एरीज, लियो, सैजिटेरियस इनका जोडिक साइन हो सकता है, ठीक है? मेष, सिंह, धनु राशि दिख रही है। सोसाइटी एक्सेप्टेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? सोसाइटी एक्सेप्टेंस का कार्ड क्यों है? एस ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा दिख रहा है, देखो आप दोनों के बीच में या तो कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, फाइनेंस, सिटी, स्टेट, कंट्री, किसी ना किसी का डिफरेंसेस हो सकता है, एज का डिफरेंस, या फिर ऐसा हो सकता है एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, मतलब जहां पर सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, या उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, समथिंग एनर्जी दिख रही है, ठीक है? पर अब देखो यहाँ पर द सन है, यहाँ पर द सोसाइटी एक्सेप्टेंस आया है, यहाँ पर एस ऑफ कप्स आया है। अब ना ये पूरे दिल से आपको अपनाना चाहते हैं। अब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत सोचते थे समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, अब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको अपनी खुशियां चाहिए, और इनको पता है कि इनकी असली खुशियां आपसे, इनको पता है कि ये आपके लिए फील करते हैं, आपके लिए इनके दिल में प्यार है। तो ये अब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता सोसाइटी एक्सेप्ट करे ना करे, कुछ हो ना हो, पर इनको अब लॉन्ग टर्म कनेक्शन आपके साथ चाहिए, हार्मनी आपके साथ चाहिए, फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं, समझ रहे हो? बहुत प्यार, बहुत इमोशंस इनके दिल में जो बह रहे हैं ना इस समय आपके लिए, जो पहले ये काफी प्रैक्टिकल थे, और आज देखो, आज जो चीजें इनके साथ हुई है ना, वो इतने इमोशनल हो गए। जैसा आप चाहते थे ना यार, ये मुझे ऐसे प्यार करे, ऐसे करे, ऐसे ट्रीट करे, आज वो वाकई में ये इंसान वैसे बन चुके हैं, ठीक है, जैसे आप इंसान चाहते थे। यूनिवर्स यहाँ पर कंपैटिबल का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए, कंपैटिबल का कार्ड क्यों है? तो यहां पर है द व्हील। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि कंपैटिबल हो आप इनके साथ, आप इनको जज नहीं करते, आप इनको रोक टोक नहीं करते होगे एक सीमित तक, पर फिर भी आप इनको हैप्पीनेस देते हो, आपके साथ एक कंपैटिबल फील करते हैं, मतलब जिससे अपने दिल की सारी बात शेयर कर दें, जो इनकी बात सुने, इनको अच्छी गाइडेंस दे, अच्छे से जज करे, समझ रहे हो आप? इनको जज भी नहीं करे, या जो जिसके साथ इनको अच्छा लगता है बेसिकली, ठीक है? आप ऐसे इंसान हो, आप ही के साथ इनको आगे चाहिए, फ्यूचर चाहिए, एक अच्छा समय चाहिए, आप ही के साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, बस आप ही का इंतजार करते हुए, आपकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स का इंतजार करते हुए, या आपको ही देखते हुए मुझे यहाँ पर ये दिख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, दूर दूर से आप पे नजर बना के रख रहे हैं कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या कर रही है या क्या कर रहा है, क्या कुछ है, मतलब
समझ रहे हो, ऐसा दिख रहा है कि बस आप ही पे है इनका सारा फोकस, दिल दिमाग में आप ही चल रहे हो उनके, ऐसा दिख रहा है। ब्लैक मैजिक का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, ब्लैक मैजिक का कार्ड क्यों है? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपको भूल चुके हैं या अब इनको फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है, इनको बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ब्लैक मैजिक के कार्ड को किसने क्लियरिफाई किया है, आप खुद ही देखो, 3 ऑफ कप्स ने। जो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को दिखा रहा है, यानी कि थर्ड पार्टी ने यहाँ पर ब्लैक मैजिक किया है। 9 ऑफ सोर्ड्स बॉटम से, कैन यू सी, थर्ड पार्टी ने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, जिस वजह से आपके पार्टनर का बिहेवियर चेंज हो गया। ये पहले कैसे थे, आपको सपोर्ट करते थे, आपकी सुनते थे, कई हद तक आप जैसा कहते थे वैसा करते थे, ठीक है, स्टार्टिंग में। पर थर्ड पार्टी को ना ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये इसकी क्यों सुन रहा है या क्यों सुन रही है, क्यों इसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है, या हमारी क्यों नहीं सुन रहा है, समझ रहे हो, या सुन रही है। यहाँ पर ब्लैक मैजिक हुआ है आपके पार्टनर के साथ, यहाँ पर नेगेटिव स्पेल हुआ है, ब्लैक मैजिक की एनर्जी मुझे दिख रही है किसी थर्ड पार्टी ने यहाँ पर ब्लैक मैजिक किया है, ठीक है, इसीलिए ये बधा हुआ सा फील कर रहे हैं, इनको बात लिया है, ये रोते हैं, परेशान होते हैं, ये इनके आंखों में ना एक पर्दा लगा दिया है, ब्लैक मैजिक के इफेक्ट की वजह से एक पर्दा लग गया आंखों में, जो ये थर्ड पार्टी दिखाना चाहती है इनको या दिखाना चाहते हैं ना वो लोग, वही ये देख रहे हैं। इनको समझ ही नहीं आ रहा है, इनका ब्रेन ही काम नहीं कर रहा है, या नहीं कर रहा था, या आज भी नहीं कर रहा है, ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है। जब इनको ना इफेक्ट थोड़ा कम होता है ब्लैक मैजिक का, या ब्लैक मैजिक का असर कम होता है, तभी आपके लिए फील करते हैं, वरना इनके इमोशंस को ब्लॉक कर दिया गया है, आपकी तरफ ये फील ना करे, बढ़े ना, ऐसा कर दिया गया है। देख रहे हो आप, टू बी फेयर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, टू बी फेयर का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स, इनको फील हो रहा है कि इन्होंने कितना दिल तोड़ा है आपका, कितना गलत किया, कितना अनजस्टिस किया है आपके साथ, कितना बुरा किया है, आज इनको फील हो रहा है, आज ये रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जब भी हो सकता है आपके पार्टनर के ऊपर से ये ब्लैक मैजिक का इफेक्ट भी कम हो रहा है या कम हो गया है, इनको कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के इंटेंशन दिखने लग गए हैं, पता चल गया थर्ड पार्टी सही नहीं है, ठीक है। तो या थर्ड पार्टी सही नहीं है, डेफिनेटली इनको पता चल गया है, क्योंकि ये लोग ना चिड़चिड़ करते रहते हैं, इनके पीछे इनका कान खाते रहते हैं, इनको आपके खिलाफ बुराइयां करते रहते हैं, भड़काते रहते हैं, तो ये फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, ये नहीं सुनना चाहते आपके खिलाफ, किसी से भी नहीं सुनना चाहते, अब एक शब्द नहीं सुनना चाहते आपके अगेंस्ट, ये समझ चुके हैं उनकी इंटेंशंस को, पर कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, फंस चुके हैं उनके जाल में, उनकी वजह से ये फंस चुके हैं, ऐसा इनको फील हो रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर लॉन्गिंग का कार्ड क्यों है, लॉन्गिंग का कार्ड क्यों है, यहाँ पर है डेथ एंड रीबर्थ। ऐसा दिख रहा है इनको समझ आ गया है कि जो मैं गलत बिहेव करता हूं या करती हूं, जो मैंने उसके साथ गलत किया है, ऐसे रिश्ता नहीं चलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा रिश्ता नहीं चलेगा। अगर लॉन्ग टर्म ये चाहते हैं आपके साथ, तो इनको बदलना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, अपने अंदर काम करना पड़ेगा। तो कहीं हद तक ही अपने अंदर काम कर रहे हैं, बदल रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, चेंजेस ला रहे हैं, डेफिनेटली चेंजेस ला रहे हैं, अपने को सुधार रहे हैं। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कर्क, मिथुन, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी मुझे दिख रही है, ठीक है। म्यूचुअल लव का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, म्यूचुअल लव का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। देखो आप दोनों ही एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट हो, आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, बहुत इमोशंस, बहुत फीलिंग्स है दोनों के मन में, म्यूचुअल लव है। चाहे अभी आप इनकार करो, ये इनकार करें, कुछ भी हो, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हो, एक दूसरे के साथ गलत होते हुए देख भी नहीं सकते, बहुत प्यार, बहुत ज्यादा प्यार है। डेफिनेटली एक दूसरे के साथ ही आपको अच्छा लगता है, आप दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, जितना ये आपको सपोर्ट करते हैं उतना ही आप भी इनको सपोर्ट करते हो सकता है आपने ज्यादा भी किया हो, पर एक समय में इनने भी बहुत प्यार दिया आपको, ऐसा दिख रहा है, बहुत कुछ किया आपके लिए, तभी तो आप इनका प्यार मिस करते हो, तभी तो आप चाहते हो पहला वाला समय आ जाए, तभी तो आप चाहते हो ये आपकी लाइफ में लौट कर आ जाए, सुधर कर आ जाए, या ये जो ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है ना वो रिमूव हो जाए, ठीक है। घोस्टेड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, गाइड कीजिए, घोस्टेड का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, किसी थर्ड पार्टी के लिए, किसी रोमांटिक पार्टी के लिए इन्होंने आपको घोस्ट किया है, आपको अपने से दूर कर दिया, नहीं समझ पाए उनके इंटेंशंस, या तो अट्रैक्ट हो गए, या इनको ऐसा लगता था सब कुछ अच्छा है, या
जैसे मैंने बोला ना, ब्लैक मैजिक का भी इफेक्ट हो सकता है किसी ने, मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, आपके पार्टनर को किसी ने चुरा लिया, किसी बेस्ट फ्रेंड ने आपके, पता नहीं किसके लिए निकल के आया, हर किसी के लिए नहीं है, किसी के लिए मुझे दिख रहा है, ठीक है। और ऐसा दिख रहा है कि या फिर किसी को आपका पार्टनर पसंद आ गया था, उसने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, आपके पार्टनर नहीं जाना चाहते थे उसके पास, बट ब्लैक मैजिक के इफेक्ट के कारण अब ये उसके कंट्रोल में आ चुके हैं, आपसे दूर कर दिया इस इंसान ने, ऐसा दिख रहा है। हैप्पीनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, हैप्पीनेस का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है द लवर्स, ओ माय गॉड, कैन यू सी गाइस, द लवर्स का कार्ड जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, आप दोनों एक दूसरे की खुशी हो, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश रहते हो, आप दोनों ना ऑटोमेटिकली कनेक्टेड दिख रहे हो मुझे, सोल यहाँ पर कनेक्टेड है, आप दोनों स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, कोई कुछ भी कर ले, कैसा कर ले, ये अलग नहीं हो सकते। देखो 2 ऑफ कप्स, 10 स्टार का कार्ड, आपसे दूरियां इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब ऐसा दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे से ढेर सारा प्यार करते हो, एक दूसरे के साथ जब आप थे ना, एक अच्छा समय था, नजर लग गई है, बेसिकली आपके इस रिश्ते को यहाँ पर नजर लग गई है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। पर ऐसा है कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी चीजें हैं वो रिमूव जरूर होंगी, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर मैरिज का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए, मैरिज का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर है द डेविल, कोई डेविल है जो आप दोनों की शादी नहीं होने देना चाह रहा है, या आप दोनों की शादी को सक्सेसफुल नहीं होने देना चाह रहा है। जैसे मैंने बोला, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है ही फॉर श्योर। 3 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, जितने सारे कार्ड्स है ना, सब 3 देख रहे हो, हर एक कार्ड निकल के आया यहाँ पर, 3 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्ट्रॉन्ग चिपकू गलत इंसान, कोई डोमिनेंट, कोई ऐसा दिख रहा है ना, डेविल, जिस शैतान है आप दोनों के बीच में, इस रिश्ते में ना कोई शैतान मुझे दिख रहा है, कोई डेविल, कोई दैत्य, जो भी कहना चाहो आप कह सकते हो इस इंसान को, क्योंकि इसके बहुत बुरे इंटेंशन दिख रहे हैं आप दोनों को एक नहीं होने देने के लिए। कोई खराब इंसान मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ज्यादा, मतलब इतनी रीडिंग की है ना मैंने आज तक, और थर्ड पार्टी निकली है, पर ये तो ऐसा लग रहा है कि जो 100 लोग अगर मरे होंगे ना खराब लोग, तो एक इसका जन्म हुआ होगा, जो भी है आपके बीच में थर्ड पार्टी, ठीक है। बहुत मतलब इतना परेशान किया है आपको भी, और आपके पार्टनर तो हो ही रहे हैं, ठीक है, जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रहा है, ठीक है। ना शादी होने दे रहे हैं ये लोग, ना, या ये नहीं होने दे रही है, एक भी हो सकती है या ज्यादा भी हो सकते हैं, पर एक की एनर्जी में ज्यादा पिक कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। जो आप दोनों की शादी को सक्सेसफुल नहीं होने दे रहे हैं, भड़काते रहते हैं, बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते ही रहते हैं, अपनी टांग घुसाते रहते हैं हर तरीके से। बहुत गलत इंसान है, बहुत डेविल, जिसकी नजरें गलत है, मतलब ऐसा मैं एक्सप्लेन भी कैसे नहीं कर पा रही हूँ। ओ माय गॉड, इतना गलत है ना आप दोनों के बीच में, आप दोनों के साथ कार्मिक जुड़ा है, ये आपका कार्मिक है, आपके पार्टनर का ये इंसान कार्मिक है, चाहे ये मेल है फीमेल है, ये कार्मिक है, जो आप दोनों को दूर करने में लगा पड़ा है या करने में लगी पड़ी है। आप दोनों एक तो हो ही जाओगे फॉर श्योर, यहाँ पर जो एनर्जी मैं फील कर रही हूँ ना, पर इसके ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि इरादे आगे भी रहेंगे, ये ना आगे भी कुछ ना कुछ गलत करती रहेगी या करता रहेगा, ठीक है। इसके इरादे मुझे सही नहीं लग रहे हैं, पर आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, और हाँ, चीजें सही करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, ये चीजें दिख रही है। एडिक्शन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, एडिक्शन का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखो यहाँ पर मुझे ना आप दोनों की लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, ऐसा दिख रहा है कि सोच विचार नहीं मिलते, लड़ाइयाँ होती हैं, वो बस इस थर्ड पार्टी की वजह से होता है, या तो ये इनकी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, या फिर ब्लैक मैजिक के इफेक्ट के कारण लड़ाई झगड़े बहुत दिख रहे हैं, और ये होता रहता है, बार बार होता रहता है, यस। और परेशान भी होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं तो, जैसे माँ होती है ना, एक बच्चे को मारती है जब बच्चा शैतानी करता है, उसके बाद उसको खुद बुरा लगता है ना बाद में, तो वही एनर्जी दिख रही है। बाद में इनको बुरा भी लगता है कि मैंने इसके साथ ऐसा क्यों कर दिया, किस लिए कर दिया, क्यों हो गया मुझसे, अचानक से ऐसा क्यों हुआ होगा। वो इसलिए हुआ रहता है क्योंकि यहाँ पर ये ब्लैक मैजिक करके बैठे हैं, नेगेटिव स्पेल किया गया है आपके पार्टनर के ऊपर, तभी ये चीजें ये करते हैं यहाँ पर, ठीक है। बहुत गलत इंटेंशन है गाइस इस इंसान के लिए। होप कि इसको इसका कर्मा मिले। मतलब आप लोग तो बोलते ही हो कि थर्ड पार्टी को कर्मा मिले, मैं कभी नहीं बोलती, बट हाँ आज मेरे को ऐसी एनर्जी फील हो रही है ना यहाँ पर स्ट्रांगली, मैं खुद कहती हूँ कि इसको इसका कर्मा मिले, और फॉर श्योर आने वाले समय में इनको कर्मा
हर किसी, देखो कर्मा रियल होता है, कर्मा भुगतना ही पड़ता है, आने वाले समय में कर्मा मिलेगा, ठीक है। और आप अगर चाहते हो कर्मा मिले, कौन है आपके और क्या किया है उस थर्ड पार्टी ने, जरूर अगर शेयर कर सकते हो तो जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो यस, ये थी गाइस आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।